भी शहर आबाद है इस जहां में, मगर शहर लाहौर तेरी क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रिमशा जैदी। प्रोग्राम वॉइस वर्सा में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, लाहौर एक कदीमी शहर है और इसका सदियों पुराना कल्चर जो है वो इसको दूसरे शहरों से मुख्तलिफ करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि 13 दरवाजे जो हैं वो लाहौर शहर में मौजूद है, जिनमें से एक दरवाजे में आज हम मौजूद हैं, टकसाली दरवाज़ा। टकसाली दरवाज़ा जो है वो अपने रवायती जूतों की वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पे मुख्तलिफ कल्चर के जो जूते हैं वो मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ढोल वाले मौजूद हैं। मौसीकी की यहाँ पे जो है बड़ी एक अलग अंदाज से जो है वो यहाँ पे इन्वायरमेंट देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कि काफ़ी पुराने दौर से जो गुलूकार हैं उनकी यहाँ पे रिहाइशगाह होती थी। तकरीबन इसको बने हुए 1975 से जो है वो यहाँ पे वाक़या है। शहंशाह अकबर दौर से ये यहाँ पे है। असल में ये अपनी जो मौजूदा हालत है उसमें तो अब मौजूद नहीं है, क्योंकि जब पार्टीशन का टाइम था तो इसको गिरा दिया गया था, मगर आज भी जो इसकी अहमियत है वो किसी से कम नहीं है। तो आज हम जानते हैं इसकी अहमियत। इसकी जो हर सड़क है वो एक कुदरती फ़ान तमीर की जो है वो अक्कासी करती है, और इसके अलावा कदीमी तौर पे और रिवायती तौर पे यहाँ की चीज़ों को जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि बादशाही मस्जिद के करीब जो है ये वाक़या है जो इसको मुनफरिद करती है। वहाँ पे जो मुख्तलिफ शहरों के सियाह हैं वो आते हैं, यहाँ तक कि खाली सियाह है वो ही नहीं, बाहर के मुल्कों से भी जब लोग आते हैं तो इस शेखोपुरियन जो बाज़ार है इसको जो है ज़रूर एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट कल्चर के जो जूते हैं वो मिलते हैं, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। और भी जो है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं वो एक्सप्लोर करेंगे। खाने जो हैं वो भी यहाँ के बड़े मशहूर हैं। तो सब चीज़ें जो हैं जो इस दरवाजे के अंदर मौजूद हैं आज जानते हैं और करते हैं ढेर सारा फन। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नदीम। ठीक है। इस वक्त जो नाजरीन हम मौजूद हैं फवाद खुस्सा शॉप में, तो आइए उनके दुकानदार से जो है बात करते हैं, जिनका नाम नदीम है। सर मुझे बताएंगे दुकान कब से वाक़या है? 40 साल पुरानी दुकान। 40 साल? हाँ जी। ठीक है। आप ही लेके चल रहे हैं ये खानदानी तौर पे? नहीं, वो हमारे बुजुर्ग वो लेके चलते हैं। मुझे यहाँ पर 20 साल हुए हैं यहाँ पर। 20 साल से चले। 20 साल से 40 साल से शुरू हुआ था, 20 साल हो गए हैं। तो क्या क्या चेंजिंग्स हैं जो अब तक आ गई हैं? अब तो काफ़ी चेंज आ गई है। ये गुस्से चल रहे हैं, शादी भी यहाँ पे फैंसी गुस्से शेरवानी साथ चलते हैं। अच्छा, ये रवायती तौर पे मशहूर है। खुस्से हो गए, हाँ, तिल्ले हो गए, ये गुस्सा मशहूर है। ठीक है, वो हम देखते हैं। मुझे ये बताएं कि ये सारा जो काम है, जो जितने भी आप खुद से मैन्युफैक्चर चीजें जो हैं कहाँ से आती हैं? ये सांगले ही से आती है और मुल्तान से आती है। कुछ हमारे अपने कारीगर तैयार करा कर लाते हैं। जो मजबूती है वो मुनासिब है। हाँ, साल भी चलता है, साल 1.5 साल चल जाती है चप्पल। ये होता है फंक्शन टू फंक्शन पहनने के लिए। अगर आप पानी में डालें तो जूती खराब हो जाएगी, टूट जाएगी। घर फंक्शन है पहन के फिर आती, फिर फंक्शन फिर इस्तेमाल करते हैं आप, ये खराब नहीं होती है। मतलब फैंसी वेयर है शादी ब्याह पे? शादी ब्याह में घर दावत आ गई, बंदे इस्तेमाल हुई थी, ठीक हो गया। उसके बाद ये पेशाबी चप्पल चल रही है। ये तो टूटती नहीं ना, ये वाली तो ये नहीं टूटती, पानी में भी ले जाए जाम। इसको पहन के नखाते जाए, खराब नहीं होती ये वाली। इस चीज की गारंटी? ये गारंटी है इसकी। अच्छा, जैसे कि ये बाजार रवायती तौर पे जो है जूतों शेखोपुरियन, ये बाजार का नाम है? ये तो इस वजह रवायती तौर पे तो आपकी सबसे पुरानी दुकान? हमारी नहीं आगे दुकान है अजमेर जरी वाला। ठीक है, वहाँ भी हुआ था। वहाँ सबसे पुरानी दुकान की है। लेकिन आपकी भी जो है वो बड़े सगीर के वक्त से? हमारी पहले क्या होता है कि दाना कबूतर का काम, कबूतर दाना बेचते थे हम पहले, दाना जब भी उसके बाद जूता काम किया। ठीक है, मतलब इनकी जो है 40 साल पुरानी है, और जो थोड़ा आगे जाके हम अभी वहाँ पे विजिट करते हैं वो काफी पुरानी। आगे दुकान है राना जी, मियाँ जी, भट्टी गुस्सा, और सबसे पुरानी दुकान अजमेर जरी वाला है। अच्छा, जैसे कि अब बहुत सी दुकानें बन गई हैं, अंदरून से बाहर भी चले जाएं तो काम कम है? नहीं, काम बहुत कम पड़ गया। और जो शेरवानी बेच रहे हैं ना, वो साथ तो शेरवानी का गुस्सा बना के दे रहे हैं। ये यहाँ पर काम बहुत कम हो गया। मतलब जो तारीखी अहमियत थी वो कम हो गई? वो कम हो गई है, वो बहुत बुरे पड़ेगा काम। आप क्या समझते हैं किस वजह से? महंगाई की वजह से, या लोग इतनी दूर आते हैं? सब महंगाई भी है, कुछ मार्केट बाई बन गई है। जैसे जितने टाउनशिप है वहाँ पर जूते दुकानें बन गई है। फैसल टाउन है, जोहो टाउन है, वहाँ मूल मार्केट है, सब जूते चल रही है। अच्छा, जाती आप लोगों की इधर से लेके जाते हैं? जो कारीगर लाते हैं बनाकर, वो खुद ही लेके जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, आप लोगों की दुकानों से? हाँ जी। वो पुरानी नागरी भी बहुत दुकानें बन गई है इसकी। सही।
इनका कहने का मतलब है कि बुनियाद यहीं से, अंदरून शहर से ही है, रवायती चीज़ें भी यहीं की जो हैं वो फेमस हैं। इन्होंने हमें 3-4 जो हैं वो वैरायटीज़ दिखाई हैं। एक पेशावरी चप्पल है, ये आप देख सकते हैं। कपड़े होते हैं ना, वैसा ड्रेस चलता है ये। अच्छा, ऐसा जूता कितना पुराना, कितने पुराना साल है? ये तो कीमत 5 साल पुराना हुआ है। 5 साल पुराना ये स्टाइल है, ठीक है। अच्छा, सबसे पुराना क्या है? सबसे पुराना ये चीज चलती थी, इसको बोलते हैं जूती। क्या बोलते हैं? सादा करने वाला। कन्ने वाला, कन्ने वाला ये जूता। बाबे पहनते थे पहले जमाने में। ठीक हो गया, पापे पहनते थे। और दिखाएं, ये क्या है? ये चप्पल चल रही है, ये इसको बोलते हैं गंड वाली। ये भी बहुत पुरानी चल रही है। ये देखिए, ये मांगी जाती है चकवाल से, मियाँ वाली से। मतलब अगर हम 90s की शादियां देखें हाँ, वो आपको नजर आएगी। तब ये जूतियां थी, जैसे मेरे वालिद साहब हो गए। हाँ ये जी। जो ऊपर है, ये इसको क्या कहते हैं? ये वाली। ये इसको डबल वाला बोलते हैं हम। दिखाएं। अच्छा, इनकी कीमतें कितनी है? कीमतें आज देखा तो जैसे जी वैसे पैसे 1000 की भी है, ये 2000 की भी है, 3000 की भी है, 4000 की भी है, 5000 की भी है। ये देखिए, ये एक प्रॉपर ट्रेडिशनल लुक दे रहा है। इसके ऊपर काम किस चीज का हुआ है? जिले का। तिल्ले का। तिल्ले की जूती जो है वो सबसे ज्यादा फेमस है। सही। 1000 से जो है कीमतें शुरू होती हैं और कहाँ तक जाती हैं? 5 से 6 हज़ार तक जाती है। 5 से 6। और मजबूती जो है वो मुनासिब है, क्योंकि ये कदीमी तौर पे जो है ये जूतियों का ही बाजार था। तो ये काफ़ी यहाँ पे जो है ना मजबूती इसकी आप कह सकते हैं कि आपको मिलेगी और सस्ती मिलेगी। लेकिन लोगों की अवेलेबिलिटी जो है वो अब अपने घरों के करीब करीब है, तो इनकी आमदनी में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तो नाज़रीन, टकसाली दरवाजे के अंदर एक खालिद अमीन साहब की दुकान जो है वो 75 साल पुरानी है, यानी कि पार्टीशन के दौर से पहले की। छुरी कैंची की इनकी दुकान है, तो आइए उनसे भी जो है वो कदीमी और रवायती मालूमात जरा ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है सर, मुझे ये बताएं, आपकी दुकान जो है वो काफी पुरानी है, तो अब तक और तब आप पहले को देखें और अब में देखें तो काफी फर्क तो आया होगा। जी बेशक। किन किन चीजों का फर्क है? किन चीज़ों का, किस चीज़ से आप पूछना चाहते मैं हैं? ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे लोग पहले तो अंदरून में बसते थे, सब आते थे, ठीक है, आपकी खरीदो फरोख्त में भी अब काफी जो है वो क्योंकि ये चीजें अब मार्शली मिल जाती हैं हर जगह से। उस मुतालिक जरा बताएं। वो ऐसे कि जो पुरानी दुकानें हैं उसके ऊपर तो अल्लाह का एहसान है, पुराने कस्टमर लगे होते हैं, वो आते जाते रहते हैं, तो लोग चीज़ को मद्देनजर रखते हैं, जो पुरानी चीज़ वहाँ पे जाते हैं ताकि उनको चीज़ उनके मुताबिक मिल जाए। इसलिए कदीम चीज़ों के ऊपर लोग तवज्जो ज़्यादा देते हैं। सही। अच्छा, जो कदीम चीजें जैसे कि आपके पास छुरी है, कैंची है, उसके अलावा क्या क्या? छुरी कैंची दर्जियों का सामान है, मोचियों का सामान है, वो खुद हम बनाते हैं, कुछ बाहर से परचेज भी करते हैं वजीराबाद अच्छा, वगैरह से। आप खुद बनाते हैं, तो आपने घर में आप लोगों के पास इसकी सारी चीजें होती हैं? नहीं, यहीं पे हमारी दुकान पे भट्टी भी है, सान भी है, सारा कुछ। सही, मतलब काफी मेहनत करते हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तब से होती आ रही है। सारी बाल पहले मेरे वालिद साहब थे, फिर मेरे भाई थे, अब 37 साल हो गए मुझे यहाँ पे। आपको 37 साल हो गए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि तारीखी हवाले से तो ये जूतों की वजह से मशहूर है कि यहाँ पे जो है, तो आपकी दुकान इधर एक ही है या और भी दुकानें हैं? इस मार्केट में काफी दुकानें हैं, लेकिन हमारी पुरानी सबसे कदीमी दुकान है हमारी। अच्छा, अगर कंपेयर करें उन दुकानों में से और आपकी दुकान में, कदीमी होने के बावजूद आप समझते हैं कि जो आपका माल है वो उनसे ज्यादा पुख्ता है, सब चीजें जो है वो परफेक्ट है? जी बेशक ऐसे ही है। पुरानी चीज के हवाले से एक तो हमारी चीज लोगों को मालूम है कि यहाँ से सही मिलती है, तो म्यार रखना तो सबसे बड़ी बात है। अगर आप अपना म्यार नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, आप ये कहना चाहते हैं कि आपके जो हैं वो कस्टमर्स हैं, डेली उनका आना जाना भी होता है और इनके पास जो चीजें हैं वो भी हम दिखाते हैं। सर, मुझे ये बताएं कि जब से ये बाजार बना है और सब कुछ है, तो आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि क्या क्या चीजें जो हैं जिनमें कमी आ चुकी है और अभी भी यहाँ पे मौजूद है वो स्टिल। कमी तो नहीं, खैर सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब माशाल्लाह जूतियों की मार्केट यहाँ पे शामिल हो गई, वो भी काफी पुरानी है। ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है जूतियों के माल के हिसाब से। ये पाकिस्तान की एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। यकमुश्त एक मार्केट में 100 से ऊपर दुकान है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। तो सारा मामले तो ठीक है। मतलब शहर लाहौर से बाहर से भी जो लोग हैं वो आते हैं और विजिट करते हैं? जी, गुजरांवाला से, कराची से, पूरे पंजाब से लोग आते हैं यहाँ पे विजिट करने के लिए। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, बादशाह मस्जिद हमारे करीब है, यादगार मीनार पाकिस्तान हमारे करीब है। और जहाँ पे मैं बैठा हूँ इस मस्जिद के ऊपर कदीमी मस्जिद है, जो मोहम्मद बिन कासिम के दौर के, जब आप मुल्तान शरीफ में आए इसका प्राव तब डला है।
तो ये सबसे कदीमी मस्जिद है बाशी मस्जिद के बाद। मतलब आपका कहने का मतलब है जो सखावती इसकी लोकेशन और बुनियाद है इसकी वजह से ये अपनी अहमियत बढ़ा देता है। बेशक बेशक ऐसे ऐसे ही है, ठीक है जी। इनका कहना है कि जो यहाँ पे लोग हैं, जो इनके पुराने कस्टमर्स हैं, वो आते रहते हैं और इसकी अहमियत कम नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे तकरीबन करीब हर चीज़ जो है वो मिल जाती है और जिन्होंने आना है वो यहाँ को एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि सखावती तौर पे ये सबसे पुराना बाजार है और लोग यहाँ पे आते जाते रहते हैं। चले आगे चलते हैं और भी चीज़ें देखते हैं जी। मैंने इस दुकान पे पेशावरी और 4 सतह की जो चप्पलें हैं और जूतियाँ हैं वो देखी हैं, तो आइए उनके दुकानदार से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सईद है। ठीक है सर, आपकी दुकान का नाम? कबीर नरोजी के नाम से दुकान है। ठीक है, कितनी पुरानी है ये? कम से कम 30 साल हो गया हमें यहाँ काम करते 30 साल से ये वाक़या है, तो आप ही से लेके चल रहे हैं? हैं। तकरीबन ऐसे ही। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी दुकान पे ऐसी कौन सी वैरायटी है जो रवायती तौर पे यहीं पे हो या फिर और भी जगह पे मिल जाती है? इंशाल्लाह ताला मेरे पास जो वैरायटी है ना वो पूरी मार्केट से नहीं मिलेगी। मेरे पास 4 सदा स्पेशल कप्तान है जो इमरान खान खुद पहनता है और मेरे पास जल्मी है जो वेस्ट इंडीज़ का एक प्लेयर था, सेमी करके कुछ उसका नाम था, उसने पहनी थी तो फिर वो ज़्यादा मशहूर हुई थी। तो मेरे पास ऐसी वैरायटी पड़ी हुई है। और यहाँ पे कहीं नहीं? इंशाल्लाह ताला वो मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी। बड़ी इंशाल्लाह ताला। बड़ी बात है सर, अगर 30 साल से है तो फिर तो काफी पुरानी है ये। जी जी बिल्कुल ऐसा। तो मुझे ये बताएं, हम चले वो जूतियाँ भी देखते हैं सर, उसके अलावा मुझे ये बताएं कि आपने बोल दिया कि कहीं पे भी नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। मुझे बताएं कि इन जूतियों में खासियत क्या है जो बाकी जूतियों में नहीं होती? वो अगर आप कहें तो मैं आपको निकाल के दिखा सकता हूँ। उसकी फिनिशिंग ऐसी है कि वो आम जूती को आप उसके साथ जब कंपेयर करेंगे ना तो वो पता चल जाएगा कि ये शहर है और ये गांव है। दिखाएं कहाँ पे है? ये मेरे पास स्पेशल कपड़ा। ये पेशावरी ये 4 सतह। 4 सतह। ये जो इमरान खान खुद पहनता है ये वो चप्पल है। अच्छा ये जूती खुद कितनी पुरानी है, कब से चल रही है? ये है तो काफी पुरानी मगर जब इमरान खान ने पहनी है ना उसके बाद ज्यादा ये ज्यादा फेमस है। फेमस हुई है। ऐसा ही ठीक हो गया। ये रेगुलर चप्पल है इसमें। ये रेगुलर चप्पल है, ये आपको हर दूसरी दुकान से मिल जाएगी। ये नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। इसकी और इसकी कीमत में क्या फर्क है? कीमत में बहुत फर्क है। ये कमो पेश 5000 रुपए की जूती है, सही। ये 1800 रुपए की जूती है। आप इसकी देखें ना, इसकी फिनिशिंग देखिए, इसकी फिनिशिंग देखें, आपको पता चलेगा कि माल मटेरियल का, बॉटम का, हर चीज़ का इसका फर्क है। अच्छा ये आप खुद बनाते हैं? हमारा कारीगर बैठा हुआ है उधर 4 सदा में। 4 सतह से आती है? 4 सदा से आती है। ये लोकल नहीं बनती है हमारी। सही हो गया ये एक अच्छी और मुख्तलिफ चीज़ है जो मेरे ख्याल से आपको इस पूरे बाजार में मुनफरिद भी करती हो। इंशाल्लाह ताला बड़ी बड़ी दूर से मेरे पास कस्टमर आते हैं, वकील हज़रात आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, अफसरान जो हैं या और जो मतलब कोई भी बड़े होते का बड़े लोग मेरे पास आते हैं और इंशाल्लाह ताला अगर 2 जूतियाँ लेके गए हैं तो वो 4 ही लेके गए हैं। ये इतनी उनको पसंद आती है, इतनी इसकी फिनिशिंग है, इतनी इसकी लुक बनी हुई है कि पता चलता है कि वाकई किसी ने जूती पहनी है। मतलब कहने को ये एक रिवायती जूती है लेकिन इसकी जो फॉर्मिंग और स्टाइलिंग है ना वो इस तरह हो गई है कि हमारे सियासतदान और पुलिस वाले सब पहन रहे हैं। वकील हज़रात भी सब वकील हजरात भी जो है वो पहन रहे हैं और आते हैं हमारे पास। इनके पास आते हैं। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये स्टाइल तो दोनों सेम है लेकिन ये लोकल है? ये लोकल है, ये स्पेशल है। ठीक हो गया। मुझे पेशावरी चप्पल भी दिखा दे जरा। ये इसी को लोकल को पेशावरी कहते हैं। पेशावरी कहते हैं, हम सही इसी हो। ये लोकल को ही पेशावरी कहते हैं। क्योंकि बहुत लोगों को ना नहीं डिफरेंस पता कि 4 सतह और पेशावरी में क्या फर्क है, तो ये इन्होंने हमें आज बता दिया। हाँ बिल्कुल इसी तरह ही है। ये फ़र्क वाज़ह तौर पे नजर आता है। ये जैसे मैंने आपसे कहा कि वो जल्मी उसने पहनी है, सेमी ने जो वेस्ट इंडीज़ का प्लेयर था क्रिकेट ये का, ऐसी पहनी थी। हाँ वो ऐसी पहनी थी। ये जल्मी है। ये देखें एक्सप्लोर करने से हमें बहुत सी मालूमात मिल जाती है और हमें पता चल गया है कि हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं वो किस टाइप की जूती पहनते हैं और जो बाहर से क्रिकेटर आए थे वो किस टाइप की हाँ जूती बिल्कुल वो ऐसी इसी टाइप की पहनते थे। वो पेशावर से एक बाबा कुछ मुझे उसका नाम ज़हन में नहीं आ रहा। वो पेशावर में वो नमक मंडी है सही। जगह का नाम है, अच्छा। वहाँ बैठता है। हाँ? उसने नमक मंडी ठीक है, पेशावर में उन्होंने उस बाबे ने उस वो सेमी को बना के दी थी। अच्छा सही सही। ये देखें फिर ये ज़्यादा फेमस हुई है। जी, अंदरून शहरों की गलियों में और इस तरह की जगहों को एक्सप्लोर करने का मकसद यही होता है कि यहाँ पे जितने भी बुजुर्ग और बड़े लोग हैं वो हमें मालूमात दे सके। सर मुझे इतना बता दें कि इस बाजार में
अभी भी ये रिवायती तौर पे माना जाता है, तो इसकी अहमियत के हवाले से जरा हमें बता दें। अहमियत से मुराद अहमियत से मुराद ये है कि जूतियों का तो ये बाजार है, उसके अलावा मेरे ख्याल से बहुत सयाह भी यहाँ पे आते होंगे। तो असल में वो आते हैं ज्यादातर शाही किले में, बादशाह मस्जिद में आते हैं, इधर इस तरफ नहीं आते। जैसे अभी ये सिख हजरात आए थे यूके से, तो वो इधर नहीं आए, बस विजिट कर लेते हैं करीब, कर लेते हैं बस यहाँ। लेकिन अच्छा ठीक है, लेकिन अभी शादी ब्याह का वक्त चल रहा है, तब अब तो आते होंगे ना लोग। इंशाल्लाह बहुत ज्यादा लोग आते हैं और हम काफी देर तक रात को बैठे रहते हैं और हमारी दुकानदारी भी इंशाल्लाह ताला बेहतर होती है अल्लाह के हुक्म से। मतलब ये जो शॉप है इसमें जूतियां हैं वो इंशाल्लाह अच्छी खासी बिक जाती है। शुक्र अल्लाह का शुक्र है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। जी, इस वक्त मैं शेखोपुरिया बाजार में मौजूद हूँ, जो कि 75 से यहाँ पे कायम है, जो अपने रवायती और कदीमी जूतों की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो आइए जो यहाँ पे सबसे पुराना जो दुकान का मालिक है उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी जूतों में ऐसी क्या खासियत है जो बाकी सारी दुकानों से उनको मुनफरिद करती है। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरफान है बेटा। ठीक है, आपकी दुकान का क्या नाम है? हमारी दुकान का नाम जियो गुस्सा मेहर है। ये पाकिस्तान की बल्कि पूरे वर्ल्ड की मशहूर शॉप है। ये मशहूर तरीन शॉप पे हम आ गए हैं, तो हम काफी लकी हुए क्योंकि मैं इससे पहले यहाँ पे नहीं। मुझे बताइए कब से यहाँ पे वाक़या है? क्या बताया आपने? कब से यहाँ पे वाक़या है? ये जो मार्केट है तकरीबन 1975 की। ये नहीं, आपकी दुकान। हमारी दुकान को तकरीबन 25 से 30 साल हो गए। 25 से 30 साल जो है वो इनकी दुकान को हो गए हैं। सर मुझे ये बताएं कि रिवायती तौर पे तो ये बाजार मशहूर है, लेकिन आपकी दुकान में ऐसी क्या खासियत है जो सबसे पुराने टाइम से अब तक यहाँ पे चल रही है? हमारी दुकान में तिल्ले वाली जूती होती है बसीरपुर की गुवाहाटी, वो भी बहुत मशहूर है। फिर फैंसी गुस्से होते हैं शेरवानी के लिए, वो भी दूल्हे वगैरह पहनते हैं। फिर उसके बाद कोल्हापुरी होती है, वो भी पहनते हैं। मतलब इनका अभी तक ट्रेंड है? हाँ जी, ट्रेंड ये चलते ही रहना है क्योंकि ये हमारा ये पंजाबी कल्चर है, क्योंकि ये हमारी सखावत है। हमारी सखावत है और उस सखावत को आपने बरकरार रखा हुआ है। तो आइए जूते देखते हैं कौन कौन से आप जो है वो हमें बता रहे थे। आ जाए यहाँ पे क्या अंदर? कोल्हापुरी लगी, ठीक हो गया, ये कोल्हापुरी। ये वाइट में कॉटन बोस की जितने भी सूट लड़के पहनते हैं ना, हर सूट पे चलती है जो। जी अच्छा, आप अभी बता रहे थे कि ये लड़के पैंट जीन्स के नीचे भी पहनते ये जो कोल्हापुरी लगी ना, ये अपर इसका बहावलपुर में तैयार होता है। हैं। ठीक है, ये बहावलपुरी कटवर्क है, इसे हर सूट पे लाइक करते हैं लोग। ठीक है, उसके बाद ये गोल्डन तिल्ले की जूती होती है, ये भी हर सूट के लिए। फिर ये एंटीक तिल्ले की होती है, ये भी हर सूट के लिए होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिनकी मैन्युफैक्चरर मतलब ये कहाँ से बनकर आती है? ये ऑटो सिटी से तैयार होती है, जैसे कि मुल्तान है, बहावलपुर है, फिर कोई शरीफ होता है, सांगला हिल होता है, मुख्तलिफ इलाकों अच्छा, से। लाहौर की भी काफी दुकानें होंगी जहाँ आप ये सेल करते होंगे और वो आगे सेल करते हैं, ऐसी जगह है? लाहौर में जो होलसेल की मार्केट है वो छत्ता बाजार है। छत्ते बाजार से भी काफ़ी चीज़ें आती हैं, फिर यहाँ पे इंशाल्लाह ताला सेल होती है परचून में। अच्छा, तिल्ले वाली जूतियाँ यही थी सारी? अंदर भी हैं, वो अंदर लेडीज में लगी हैं। हाँ, हमें अब फीमेल्स की जो वैरायटी है वो भी देख लेनी चाहिए क्योंकि हमने जेंट्स पे बहुत ज़्यादा बात कर लिया। जाहिर बात है जहाँ पे मर्दों की रवायत है वहाँ पे पंजाबी औरतों की भी बड़ी रवायत है। तो आइए उनके खुस्से वगैरह देखते हैं। जी सर, ये जो जूती है खवातीन की, इसमें क्या क्या चीज़ जो है वो इस्तेमाल हुई और क्या कहते हैं इसमें? इसके जो ये खुस्सा है ना, ये सोल जो है ये भी लेदर का है। फिर ये नीचे पतावा जो होता है ये भी लेदर का है। अस्तर जो होता है अंदर वाला ये भी लेदर का, और ऊपर 112 लेदर की जूती होती है। और ये फीमेल जो बच्चियाँ होती हैं, बड़ी बहनें होती हैं, ये इंशाल्लाह ताला पहनती हैं, उनको ये बहुत अच्छा लगता है। और ये हर सूट पे चलता है। हर सूट पे चल जाता है। इसके अलावा क्या वैरायटी? इसके अलावा इसके बाद फिर ये फैंसी गुस्से होते हैं, जैसे कि ये वाला गुस्सा है, ये इवेंट वगैरह पे पहनते हैं लोग। अच्छा, ये गुस्सा कितना पुराना है? काफी पुराना है यहाँ पे। गुस्से जो है ना, ये गुस्से मुगलिया दौर से इजाद की गई चीज है। ये मुगल पहनते थे, मतलब राजा महाराजा पहनते थे। ये उनको देख के ये चीजें बनी। जैसे चील को देख के जहाज बना हुआ है, तो ये मुगलों को देख के गुस्सा बना। अच्छा, पंजाबी कल्चर के अलावा मेरे ख्याल से सिंधी बलोची भी पहनते हैं ये चीज। सिंधी भी पहनते हैं, पंजाबी भी पहनते हैं, बलूची भी पहनते हैं, पेशावरी भी पहनते हैं, सब लोग पहनते हैं। है ये बेसिकली पंजाब की? ये पंजाबी कल्चर है। पहले ये मसलन के शादियों पे चलती थी, अब ये माशाल्लाह आम रूटीन में भी लोग पहनना शुरू हो गए हैं। इसलिए पहनते हैं कि ये हमारा कल्चर है।
कल्चर के साथ साथ जो कीमतें हैं इनकी वो कितनी हैं और क्या ये मुख्तलिफ है बाकी बाजारों से? अब ये मुख्तलिफ वैरायटी हर इंसान के पास होती है। अब ये जो खुस्सा है ना हमारे पास, ये 15 का है लेदर का। फिर उसके बाद ये होता है, ये 900 का होता है शीट सॉल में। मुख्तलिफ प्राइस होते हैं इनके, मतलब रीजनेबल है। रीजनेबल प्राइस है। और ये जो स्टाइल लगे हुए ये कौन से हैं? इनको कोल्हापुरी कहते हैं। ये मैंने अक्सर देखा है, ये पठान भी पहनते हैं। नहीं, ये पठान नहीं पहनते, ये पंजाबी ज्यादा पहनते हैं। ज्यादा पहनते हैं, लेकिन पेशावरी लोगों के पास भी होती है। जो फीमेल में पठान होते हैं ना, वो ये चीज पहनते हैं, पेशावरी। इसको खेड़ी भी कहते हैं, पेशावरी। हाँ। खेड़ी। ये पिंडी साइड में जो लड़की हैं, बच्ची हैं, वो इसको बहुत लाइक करती हैं। ये वो चीज है। सही। मतलब ये अपने ट्रेडिशन को ही आगे लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे आप जितनी भी जूतियां देख सकते हैं ना, सारी रवायती हैं। जूती हमारी है, वो जूती हमारी समझने के शौक की जान जूती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जी, ये कोहाटी जूता है जो इनकी दुकान की शान है, जान है। तो इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत ये है कि इंशाल्लाह ताला ये 8 इयर्स या 9 इयर्स भी यूज होगी ना, मीन के 8-9 साल भी चलेगी, तो इसका तिल्ला ना फीका होगा ना काला होगा। ये वो जूती है, ये प्योर हैंडमेड है। और ये इंशाल्लाह ताला हमारे जो है, क्या उसे कहते हैं, लाहौर के स्टैंडर्ड के जो इलाके हैं, जैसे कि वापडा टाउन हो गया, बहरिया, विलनीशिया, पक्के कस्टमर आते हैं, जूती को बड़ा लाइक करते हैं। फिर मंडी बहाउद्दीन से लोग आते हैं, गुजरात से आते हैं, वजीराबाद से आते हैं। ये जूती की बड़ी मशहूरी है इंशाल्लाह। मतलब कल्चरली तौर पे जो है वो सारे खरीद। इसमें एक ये कलर होता है, फिर एक डार्क कलर होता है, अभी वो मौजूद नहीं है। फिर एक ये जूती होती है। अच्छा, ये अभी भी लोग पहनते हैं, मतलब चलती है? क्योंकि मैंने अक्सर देखा मार्केट्स में ऐसी चीजें नहीं है, यहाँ पे ही है अंदरून में। ये अंदरूनी माहौल है और पाकिस्तानी कल्चर है। इंशाल्लाह ताला ये मतलब कि इंसान के साथ चलती रहनी ये चीज, ये खत्म नहीं होगी। ये वो चीज रुकती नहीं है, कम ज्यादा हो जाती है। हाँ जी, ये बात है। ठीक हो गया, वो जूती नहीं है। अच्छा, ये कौन सी जूती है? इसको भी कोहाटी कहते हैं। अच्छा, ये मैंने देखा है कि अक्सर जो शादियां शेरवानियों के नीचे ये लोगों ने पहनी। नहीं, वो शेरवानी के नीचे खुद से चलते हैं, वो सामने है। जब 90s में थे तो ऐसी जूतियां नहीं पहनी जाती। ये 19 की बात क्या है, ये इंशाल्लाह ताला पहनते हैं लोग, चाहे 19 है, चाहे 98 है या 97 है। पहले भी मैंने आपको बताया कि ये कल्चर खत्म नहीं हो सकता। हाँ, ये बात है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो अब मैं मौजूद हूँ वहाँ पे जहाँ पे कभी टकसाली जो दरवाज़ा है वो वाक़या था। बगियाँ जो हैं यहाँ पे मशहूर थी और इनको जो है मुग़लों के वक्त में जो है वो सैर व तफरीह के लिए या सवारी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, मगर अब वो दौर भी ख़त्म हो गया, तो इस साथ साथ इसकी जो अहमियत है वो भी कम हो गई है। अब इनको शादी ब्याह पे इस्तेमाल किया जाता है, या फिर अगर किसी ने गाँव में कोई काम करना हो, इस्तेमाल करना हो, तो चंद घंटों के लिए या किराए पे भी लिया जा सकता है, खरीद भी सकते हैं। लेकिन इनकी जो वैल्यू है वो उस ट्रेडिशन के साथ साथ कम हो गई है। लेकिन टकसाली गेट जो है वो अभी भी इस रवायत को कायम रखता है। यहाँ पे मुख्तलिफ बगियों की दुकानें हैं। बगी से मुराद आपको पता ही है, घोड़े के साथ जो सवारी होती है जिसपे बिठा के चलते हैं, उसको बगी कहा जाता है। तो ये पंजाबी कल्चर की एक मशहूर रिवायत भी है। और आजकल ज़्यादातर दूध वाले जो दूध बेचते हैं अंदरून शहरों में, उन्होंने इस चीज़ को बड़ा इस्तेमाल किया हुआ है। अगर हम देखे जाए आजकल और पुराने वक्तों की, तो इसका एक अपना मुनफरिद अंदाज था। लोग जो है इसको शाही सवारी के तौर पे इस्तेमाल करते थे और ख़रीदो फरोख्त की जो चीज़ें हैं, अगर करीब जगहों पे जाना चाहें तो इसी के ज़रिए जो है वो इस्तेमाल की जाती थी। इससे आगे चलते हैं और यहाँ पे जो मशहूर ढोल वाले हैं उनसे बात करते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि उस वक्त में मशहूर गुलकार जो थे वो भी यहाँ पे जो बसते थे, रहते थे, जिसकी वजह से मौसीकी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड था। और मौसीकी की तमाम चीज़ें जिसमें ढोल, गिटार और भी बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ें, उन्हीं से पूछते हैं और आइए चलते हैं अपने कल्चर को और एक्सप्लोर करते हैं। चले आए जी। अगर पंजाब की शादियों के बारे में बात किया जाए तो उनके ट्रेडिशन और कल्चर में ढोल बाजे की जो रवायत है वो सदियों पुरानी है और उसके बिना जो है वो शादी मुकम्मल नहीं होती। तो इसी सिलसिले में टकसाली गेट के अंदर वाक़या रांझा साई की दुकान पे हम मौजूद हैं, जो तकरीबन 18 साल पुरानी है। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मुझे ये बताएं कि आपका जो काम है माशाल्लाह से चलता होगा, शादियों का मौसम भी आ गया है, तो कब से पुरानी? तो 18 साल पुरानी हमने बता दिया, लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या क्या जो है वो इधर आप ढोल के अलावा क्या क्या चीजें जो हैं और?
देखिए मैं पप्पू साईं का शागिर्द हूँ, 18 साल हो गया मुझे ये काम करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पंजाब का कल्चर है ना, ये खाली शादियों ब्याहों के लिए नहीं बना ढोल। आज से कम ही ना ये 1 सदी पुराना है ढोल, काफ़ी पुराना हैगा। और ਇਹ शादी ब्याह के लिए तो होना है ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਮਹਿੰਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਬਰਾਤ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੇ ਵਾਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੋਲ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਮੇਲੇ ਖਾੜਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ, ਮੈਂ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਖਾੜਿਆਂ 'ਚ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬ ਜਾਗ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇਲ ਮਹਿੰਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਰਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਢੋਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। मौसीकी में भी इस्तेमाल होता रहा है। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਮੌਸੀਕੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ सारी जिंदगी 85 साल बजाया ढोल, जिसका नाम पप्पू साईं है। जब दरबार में जो है दरबारन नाचती होंगी तब भी इसका इस्तेमाल होता होगा जी, मुगलों जी, के दौर में। जी जी उदों ਦਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਡਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡਫ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੋਲ ਹੀ ਵੱਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਢੋਲ और ये ਵੱਜਦਾ अब ਆ तक मशहूर है और कभी भी इसकी अहमियत कम नहीं हो। ਨਹੀਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਇਹ ਮਜ਼ੀਦ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਐਸਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਹੋਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ, ਗੂੰਗਾ ਸਾਈਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਪੂ ਸਾਈਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੂੰਗਾ ਸਾਈਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਮਿੱਠੂ ਸਾਈਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਲ ਢੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਲੰਦਰ ਬਖਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪੱਪੂ ਸਾਈਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਢੋਲ ਦਾ ਕੰਮ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ इसी मौके पे जो है वो ढोल सुनते हैं, चले हाँ जी। बजाइए। बिलाल, नाचो। नाचो, 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 नाचो थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सलीम। ठीक है सलीम, मुझे बताएं जैसे जैसे ढोल की जो ताल है वो चलती थी उसी तरह आपके हाथ हिलते थे, तो आपने ये सीखा है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीखा है। कितना टाइम लग गया था? मुझे कम से कम लगे थे 15 साल। ठीक है, शौक था या फिर काम के साथ साथ ही बस? नहीं शौक था मुझे। ठीक हो गया। अच्छा, ये भी एक रिवायती तौर पे ये है कि ढोल की धमक के साथ जो है तो ये कथक स्टाइल था थोड़ा? नहीं ये पंजाबी था, ये भंगड़ा। पंजाबी था, मतलब हाँ। ये हमने किसी से भी कॉपी नहीं किया, ये हमारा अपना है। हाँ जी ये अपना हमारा। सही हो गया, चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। तो आज हमारे प्रोग्राम की पहली एपिसोड थी जिसमें हम अपनी सखावती सैर का जो इख्तिताम है वो पाकिस्तान के सबसे पुराने सिनेमा के बाहर कर रहे हैं। पाकिस्तान टॉकीज के नाम से जो सिनेमा है ये यहाँ पे वाक़या है, जो कि अब तो बंद हो गया क्योंकि ये तकरीबन 200 साल पुराना है और मुगलिया दौर में यहाँ पे ड्रामे लगते थे और अब ये यहाँ पे बंद है। तो हम इसका इख्तिताम अपने शो का यहाँ पे करते हैं। आपको ये बताती चलूँ कि जो शाही मुगलिया टकसाल की वजह से टकसाली दरवाजे का जो नाम है वो रखा गया है और इसकी अहमियत का आप सबको आज अंदाज़ा हो गया होगा, क्योंकि अपने कल्चर को आगे प्रमोट करना और बाकी बाज़ारों से मुनफरिद रखना और अलग अंदाज से उसको दिखाना, वो इन्हीं बाज़ारों में, इन्हीं अंदरून की गलियों में हमें देखने को मिलता है। हमने मुख्तलिफ किस्म के जो जूते हैं उनको देखा है, मुख्तलिफ किस्म की जो मौसीकी है वो सुनी है,
जो कि अगर आप देखें, अगर आप बाहर शहर की तरफ जाएं, वो आपको बहुत कम मिलेंगी। तो यही कल्चर है, यही हमारा जो कहते हैं ना कि मुल्क की हमारी शान है और आप लोगों तक पहुंचाना हमारा काम है। तो इसी के साथ अपनी होस्ट रिमशा जैदी को दीजिए इजाजत। अगली एपिसोड में आपको और कोई मशहूर जगह हम दिखाएंगे, तो इंतजार कीजिएगा हमारी नेक्स्ट एपिसोड का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।